ओके, तो आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार अलम प्लस कार दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, गहना या श्रृंगार करना। क्या अर्थ होता है? आभूषण, गहना या श्रृंगार करना। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी के द्वारा दी गई थी। अब होता यह है कि जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अलंकार की डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए, तब आप बिना अगर किसी को कोट करे, किसी भी आचार्य को बिना कोट किए आप डेफिनेशन डायरेक्ट लिखते हैं तो कम मार्क्स मिलते हैं। तो आप दंडी को कोट कर सकते हैं, आचार्य दंडी को, और उनकी दी गई डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये संस्कृत का वाक्य, अगर आपको ये याद रहता है तो लिखना है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षिते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, ये आपकी डेफिनेशन में आना ही आना चाहिए। आचार्य वामन ने सौंदर्य को ही अलंकार कहा है। एक आचार्य है वामन, उन्होंने सौंदर्य को ही अलंकार कहा है। आचार्य केशवदास ने अलंकार भाषा को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें भी आप कोट कर सकते हैं। अलंकार के भेद मतलब टाइप्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं। अलंकार के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास आचार्य वामन के द्वारा किया गया। इन्होंने दो भेद स्वीकार किए। तो जो वामन थे उन्होंने अलंकार के दो टाइप्स बताए, कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्ध अलंकार। फिर अग्निपुराण में राजा भोज ने वामन के दो भेदों के अतिरिक्त, ये जो वामन ने दो दिए थे ना, इसके अतिरिक्त तीसरा भी बताया और वो था उभय अलंकार। ठीक है, तो इन तीनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में ये दो ही हैं अलंकार, हमें इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो शब्द अलंकार, जब काव्य की पंक्तियों में शब्दों के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, या वह जो काव्यों के शब्दों में निहित होते हैं, वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी कि जब जो काव्य की पंक्तियां हैं, कोई भी काव्य दिया हुआ है आपको, उसकी जो पंक्तियां हैं उसमें शब्दों के कारण अगर चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसके भी टाइप होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप होते हैं, पर हमारे सिलेबस में ये तीन दिए हैं तो इन तीनों को भी डिटेल में पढ़ना है। शब्द अलंकार के अंदर अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है, अब सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं, अर्ध अलंकार। जब शब्दों के अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उसे अर्ध अलंकार कहते हैं। मतलब वहाँ पे शब्दों के कारण चमत्कार हो रहा था और यहाँ पे शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार या सुंदरता या सौंदर्य बढ़ रहा है, उसे अर्ध अलंकार कहते हैं। शब्द मतलब वो जो शब्द है उसी से पता चल रहा है कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अर्ध अलंकार मतलब शब्दों के अर्थ के कारण सौंदर्य बढ़ रहा है। ठीक है, इसके भी तीन टाइप है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसके भी अलावा बहुत सारे टाइप है, पर हमारे सिलेबस में ये तीन दिए, इनको भी डिटेल में पढ़ना है। तीसरा उभय अलंकार, जब काव्य की पंक्तियों में शब्द और अर्थ दोनों के कारण, ठीक है, शब्द अलंकार और अर्ध अलंकार दोनों को मिक्स कर देंगे अगर, तो आ जाएगा उभय अलंकार। ठीक है, तो पंक्तियों में शब्द और अर्थ के कारण, दोनों के कारण अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? यस, उभय अलंकार। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के अलंकार बताए गए हैं, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा कि आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, यमक, दीपक 4 अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, मतलब अगर आपसे ये पूछ ले 3 मार्कर में तो आपको पता होना चाहिए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा माने जाते हैं। तो कौन है अलंकार के प्रवर्तक? भामा। ठीक है, तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? अलंकार पढ़ा, अलंकार की डेफिनेशन पढ़ी, शब्द अलंकार पढ़ा, अर्ध अलंकार पढ़ा, उभय अलंकार पढ़ा। इन तीनों की डेफिनेशन और टाइप्स भी देखे। आगे आने वाले वीडियो में हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।